नमः संस्कृताय मित्रों, पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक दोस्तों हम देख रहे थे नाट्य ग्रंथ के बारे में, नाटक वगैरह के क्वेश्चन को लेकर के अभी तक हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे तर्क भाषा और तर्क संग्रह, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृत पढ़ाते हुए आप इंग्लिश का यूज करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत को पढ़ाने में इंग्लिश का यूज अगर समझने या समझाने के लिए किया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सर्वज्ञभूषण जैसे गुरुजी लोग संस्कृत गंगा से बहुत सालों से ये सब चीज़ें चल रही हैं, और ऐसा नहीं, हमने तो नहीं देखा है कि कहीं इंग्लिश का यूज या फिर किसी और अन्य भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं सब लोग। तो अपने गुरुजनों से जो हमने सीखा है थोड़ा बहुत, जो हमें भी, हाँ मानते हैं कि गलतियाँ मुझसे भी हो रही हैं, हो जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों आप लोग अगर सहयोग और प्रेम बनाए रखेंगे तो हम थोड़ा सा इसी तरह अपना प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो मित्रों देखते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आज, तर्क भाषा और तर्क संग्रह से हमारे क्वेश्चन आज से चलेंगे नए टॉपिक पे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें और समझें। ठीक, तर्क भाषा इति ग्रंथस्य प्रणेता का, तर्क भाषा के ग्रंथ के रचयिता कौन है? केशव मिश्र, अन्नम भट्ट, प्रभाकर भट्ट, कुमारिल भट्ट। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केशव मिश्र। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा तर्क संग्रह प्रणेता का, तर्क संग्रह के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अन्नम भट्ट। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर पे क्या है? तर्क संग्रह कारेण प्रतिपादितम दर्शनम मस्ति। तर्क संग्रह वैशेषिक दर्शनम, संख्या दर्शन, सांख्य दर्शनम, न्याय दर्शनम, मीमांसा दर्शनम। तो यहाँ पे हमारा तर्क संग्रह कारेण प्रतिपादितम दर्शनम मस्ति, तो कौन सा दर्शन है? तो वैशेषिक दर्शन है। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, तर्क भाषाया प्रतिपादितम दर्शनम अस्ति। वैशेषिक दर्शनम, न्याय दर्शनम, सांख्य दर्शनम, योग दर्शनम। तो यहाँ पे तर्क भाषा जो प्रतिपादित दर्शन है वो है न्याय दर्शनम। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, तर्क संग्रह दीपिका टीकाया प्रणेता का। तर्क संग्रह के ऊपर जो दीपिका टीका है उसके प्रणेता यानी कि रचना करने वाले कौन है? तो वह है अन्नम भट्ट जी। ठीक, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्नम भट्ट। आगे है 6ठा नंबर का क्वेश्चन। 6ठा नंबर का क्वेश्चन जो है, वैशेषिक दर्शने कति पदार्थ सन्ति। वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थ? तो वैशेषिक दर्शन में 6, 7, 15, 9। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 पदार्थ। वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थ। ठीक, तो दोस्तों गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं या विदुषी हैं। हाँ हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग संस्कृत को बहुत ही अच्छे ढंग से बताते, समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं। हम भी छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा, प्रेम और सहयोग बना रखेंगे तो थोड़ा सहयोग हम भी करते रहेंगे। हम भी सीख ही रहे हैं और आप लोगों को भी सिखाने का प्रयास ही कर रहे हैं। कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं या कुछ ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे ही बात करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है और हमारा टॉपिक इस समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा एनटीए द्वारा पेपर आने वाला है दिसंबर में। ठीक है, आगे 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन जो है, अधोलिखितेषु विकल्पेषु सप्त पदार्थेषु परिगणितम नास्ति, द्रव्य गुण कर्म विपर्य। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विपर्य। ठीक,
आगे है चतुर्विंशत गुणेश एषः नास्ति। संस्कार, धर्म, कर्म, रस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे सॉरी दोस्तों, हाँ, तो हमारा आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन जो है 9 नंबर में 9 नंबर का क्वेश्चन, त्रिविधेषु अस्य सिद्धेषु ऐसा नास्ति। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9 नंबर में स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, व्यापकत्व सिद्धि, व्यापत्व सिद्धि, आश्रय सिद्धि। तो त्रिविधेषु असिद्धेषु ऐसा नास्ति। तो ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, व्यापकत्व सिद्धि, व्यापकत्व सिद्धि, बी। ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन, कति द्रव्याणि सन्ति। कितने द्रव्य हैं? 7, 8, 9, 10। तो कति द्रव्याणि सन्ति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 10 नंबर का जो है वो सही हो जाएगा, सी, 9। ठीक, 9 द्रव्य हैं। ठीक, आगे देखेंगे 11 नंबर में, यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः सः अस्ति। असिद्ध प्रत्या असिद्ध, बी सत प्रतिपक्ष, नंबर सी बाधित, डी व्यभिचार। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ से जो हमारे इसमें लगा हुआ है, हेत्वाभास। हेत्वाभास भी लगा है हमारे टॉपिक में, तो वहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा सही हो जाएगा 11 नंबर में? 11 नंबर में हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन, बाधित। ठीक, यस्य साध्या भावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः सः अस्ति। तो बाधितः। ठीक, आगे हमारा 12 नंबर, 9 द्रव्येषु परिगणितं नास्ति। 9 द्रव्यों में किसकी गणना नहीं होती है? वायु, आकाशः, कालः, बुद्धि। तो 9 द्रव्यों में हमारी जो गणना नहीं होती है वो डी नंबर का, बुद्धि की गणना नहीं होती है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, 9 द्रव्येषु कस्य गणना नास्ति। 9 द्रव्यों में किसकी गणना नहीं होती? अस्ति नास्ति, ये थोड़ा सा बहुत हमें देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी पेपर में भी ये चीज़ें जल्दबाजी में अगर रह जाती है, नहीं ध्यान जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। 9 द्रव्येषु कस्य गणना न भवति। तो दिशि आत्मनः मनसः प्रसारणस्य। तो यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा डी, प्रसारणस्य कोई द्रव्य नहीं है। ठीक, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है हमारा, आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? तो 14 नंबर में अधोदंता नाम समचीनम तालिकम चुनत। यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सर्वेश मनुकूल वेदनीयम धर्मः विहित कर्मजन्य अधर्मः सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम सुखम निषिद्ध कर्मजन्य दुखम। तो यहाँ पे हमारा ए का हो जाएगा 14 नंबर का जो है सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए का तीसरा, सर्वेश मनुकुल वेदनीयम, तो सुखम तीसरा। ठीक, और विहित कर्मजन्यम का हो जाएगा पहला, धर्म, और सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम का 4 हो जाएगा, दुखम। ठीक, और निषिद्ध कर्मजन्यम अधर्म। ठीक, इस तरह हमारा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है, इसको आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है हमारा स्थापना ए, विशेषो अनित्याः
तथा अनित्येषु द्रव्येषु स्थितस्ते तर्क आर आकाशादप पंच तथा चत्वारः परिमाणरूप द्रव्यदयः अनित्यानि द्रव्याणि सन्ति। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन, ए सत्यम आर असत्यम, ए सत्यम आर ए असत्यम आर असत्यम, और बी ए आर उभय सत्य, ए आर उभय असत्य। तो यहाँ पे क्या सही है, कौन सा नहीं सही है, ये बताना है। ठीक, तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उभय सत्य, दोनों हमारे सही हैं। ठीक, ये जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं वही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, क्योंकि विशेषो अनित्या तथा अनित्येषु द्रव्येषु अवस्थित, ये भी सही है। और आर जो दिया है आकाशाद पंच तथा चत्वारः परिमाण रूप द्रव्य पृथिव्यादय अनित्यानि द्रव्याणि सन्ति, ये दोनों हमारे सही हैं। ठीक, तो इसलिए ए आर उभय सत्य। ठीक, इस तरह आगे हमारा हो जाएगा 16 नंबर का परिमाण रूपा पृथ्वी अस्ति, परिमाण रूपा पृथ्वी अस्ति, ऊपर जो परिमाण रूपा पृथ्वी अस्ति। ठीक, नित्या अनित्य, नित्यानित्य, नित्य नैमित्तिक। ठीक है, तो आगे देखेंगे हमारा 16 नंबर का परिमाण रूपा पृथ्वी अस्ति। तो क्या है पृथ्वी जो है वो क्या है 16 नंबर में, 16 नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, नित्या, पृथ्वी नित्य है। ठीक, आगे 17 नंबर का क्वेश्चन आता है अनित्य पृथ्वी अस्ति, कार्य रूपा, परिमाण रूपा, ज्ञान रूपा, अकार्य रूपा। तो अनित्य पृथ्वी अस्ति 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा ए, कार्य रूपा। ठीक, आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन स्थापना, वही कारण और, तो स्थापना ए ई इयोई इयोयो और मध्य एक मिव नाशदो स्थापराश्रितामेव स्थिते औतुक्यते सिद्ध वृत्ति। तो ये यहाँ पे और तर्क जो है आर वाला अयुक्त सिद्धि अनित्य संबंधा संयोग संबंधस्य चा। ठीक, तो यहाँ पे ए आर ए सत्यम आर सत्यम, ए असत्यम आर सत्यम, उभय ए आर उभय सत्य, ए आर उभय असत्य स्थ। तो यहाँ पे हमारा 18 नंबर का जो है 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए सत्य आर असत्य, हमारा पहला जो है वो सही है और दूसरा जो है वो गलत है, तो ए वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन अधोदंता नाम समचीनम तालिकम चुनत, अधोदंता नाम समचीनम तालिका चुनत। तो यहाँ पे हो जाएगा आत्मतत्त्वं यस्मिन् विद्यते सः शरीरं तस्य भोगाय तन मनयत्वायि आत्मा शरीर संयुक्तं ज्ञानं कारणमितिम् इंद्रियं मनः आंतरिकम इंद्रियम, तो इंद्रियम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन। ठीक, जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ए का दूसरा आत्मतत्त्वं यस्मिन् विद्यते शरीर दूसरा। ठीक है, और तस्य भोगाय तन ये हो जाएगा हमारा पहला शरीरम। ठीक, और फिर शरीर संयुक्तम ज्ञानम कारणमितिम इंद्रियम हो जाएगा चौथा। ठीक, इंद्रियम, फिर आंतरिकम इंद्रियम, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड वाला
मन। ठीक, तो इस तरह आप लोग भी इसको मिला सकते हैं। यहाँ पे बी वाला सही है। ठीक, फिर आगे देख लेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर में क्या है? तेजसः किम लक्षणम, तेज का लक्षण क्या है? ऊष्म स्पर्श तेज, ऊष्म स्पर्शवत् तेजः, रूप रहित स्पर्श तेजः, शीत स्पर्श तेजः, अतीत दिव्य व्यवहार हेतु तेजः। तो यहाँ पे हमारा 20 नंबर का जो है वो ए वाला सही हो जाएगा, ऊष्म स्पर्शवत् तेजः। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक, आगे देखेंगे 21 नंबर का। अभिवंधनम दिव्यम विदुदति सुवर्णादि उदार्यम वाहिनी दिकम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 21 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका सही ए वाला, विदु ददिति, विदु ददिदी। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन, वाहिनी दिकम क्या है? उदार्यम आकारजम भौमम दिव्यम। तो 22 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा हमारा सही सी वाला, भौमम। ठीक, सी वाला भौमम। ठीक, तो इसको मित्रों आप लोग अच्छे से देखें और समझें। तो दोस्तों अगर कहीं भी कोई त्रुटि मुझसे हो रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद। और क्लास को पूरा देखें तभी लाभ होगा। तो आप लोग चाहें तो जो भी पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। नमः संस्कृताय, धन्यवाद मित्रों, राधे राधे।